So students, today I am going to solve the questions which I have given yesterday, page number 6, NCERT page number 6, question number 1. The mass per unit volume of a substance is called density. Formula of density: mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimney, honey, water, chalk, कॉटन एंड आयरन. मीन्स आपको इन मैटर्स में से आपको इनको मैटर्स को इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है. राइट. एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी दोनों ही गैसेस हैं. जब हम बात करते हैं एयर की और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की तो ये दोनों ही गैसेस हैं, बट इसमें से एयर की डेंसिटी जो होगी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की डेंसिटी से लेस होगी, बिकॉज एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो इसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है. नेक्स्ट, हनी, वाटर, चॉक एंड कॉटन. जब हम बात करते हैं हनी, वाटर, चॉक और कॉटन की तो कॉटन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी, क्योंकि ऐसे कॉटन एक सॉलिड है बट इसमें पोरस स्पोर्स होते हैं, इसीलिए इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम हो जाती है. नेक्स्ट बात करते हैं वाटर और हनी की. तो वाटर की डेंसिटी हनी से कम होती है, हनी की डेंसिटी ज़्यादा होती है. ये मोर डेंस होता है कंपैरिजन टू वाटर. एज वी नो दैट द डेंसिटी इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो द पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वो मोर डेंस होगा, और जिसमें पार्टिकल्स कम होते हैं वो लेस डेंस होगा. So when we comparing the water and honey, the honey is high density in comparative to water. Then last chalk and iron. So iron is more denser in comparison to chalk. Right. So again I repeat this answer. In increasing order of density, very low density air, then exhaust from chimney, then cotton, then water, then honey, then chalk and iron. Right. Next question is tabulate the differences in the characteristic of state of matter. As we see in our early session, इसमें हमने आपको बताया है कि आप मैटर की स्टेट्स होती है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उनमें डिफरेंस पूरा समझाया है. इसी को फिर से शॉर्ट में रिवाइज कराते हैं. टेबुलेट द डिफरेंस, आपको डिफरेंस बताने हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. सो आंसर इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. सो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये सॉलिड स्टेट है, इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वेरी नियर है. कंपैरिजन इसमें गैप है, स्पेस है, और इसमें कंपैरिजन गैप है. लिक्विड्स के कंपैरिजन गैस में स्पेस ज़्यादा है. राइट. सो फर्स्ट डिफरेंस इज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सेकेंड, नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट शेप. जो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड में शेप फिक्स्ड होती है, लिक्विड में कोई शेप नहीं होती है, और गैस में भी कोई शेप नहीं होती है. सॉलिड की शेप फिक्स होती है, लिक्विड जिस वेसल्स में फिल किए जाते हैं उसमें उस शेप को वो अटेन, उस वॉल्यूम को वो अटेन कर लेते हैं. गैसेस में कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होती है. इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मोर अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, टाइटली पैक्ड होते हैं, सो इनकम्प्रेसिबल होते हैं. स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत ही स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड को, बट गैसेस को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज इनके पार्टिकल्स के बीच में वेरी वेरी लेस अट्रैक्शन होता है. नेक्स्ट, दे कैन नॉट फ्लो, हाई अट्रैक्शन होता है, सो ये फ्लो नहीं हो सकते. लिक्विड कैन फ्लो एंड गैसेस कैन फ्लो. नेक्स्ट, पार्टिकल डोंट मूव फ्रीली ड्यू टू द मोर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच में मोर अट्रैक्शन होता है, सो पार्टिकल्स डोंट मूव फ्रीली. पार्टिकल्स मूव फ्रीली बट आर कन्फाइंड विद द बाउंड्री. अपनी बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, जिस वेसल्स में इन्हें फिल किया जाता है, बट उसकी में ये फ्रीली मूव करते हैं. नेक्स्ट, पार्टिकल मूव फ्रीली. गैसेस पार्टिकल जो हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं.
Next, force of attraction between particle is maximum. As we see that the particles arrangement is very near, so force of attraction between very high, because they have a very less intermolecular space. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस, सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होगा और में वेरी लीस्ट होगा. इंटर पार्टिकल स्पेस लिक्विड में वेरी लेस होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट अपन द फॉलोइंग रिजिडिटी, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density. So one by one हम points कुछ लेंगे. First point is rigidity. So the definition of rigidity, it is the property of matter to resist the change of a shape. ये अपनी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज होने को रेजिस्ट करती हैं, उन्हें इनकी शेप फिक्स्ड होती हैं. सो सॉलिड में रिजिडिटी हाई होती है, देन लिक्विड में होती है, देन गैसेस में होती हैं. ये अपनी शेप को चेंज नहीं होने देती है, रेजिस्ट करती हैं अपने ऑब्जेक्ट को. कंप्रेसिबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स. जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज्ड होती है. दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी. सो कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, वेरी स्लाइटली कंप्रेस्ड लिक्विड, बट वेरी हाई कंप्रेसिबल आर गैसेस बहुत ही हाई कंप्रेसिबल होते हैं. Next, fluidity, it is the ability of matter to flow. We can see that solid cannot flow, liquid can flow, and gases can flow. Filling a gas container, on filling a gas takes the shape of the container. गैस को हम जिस भी कंटेनर में फिल करते हैं वो उसकी अपनी शेप ले लेता है, because due to the very large intermolecular space, due to very less intermolecular attraction, जिस भी कंटेनर में उन्हें फिल किया जाता है वो उसमें अपनी शेप को टेक करते हैं. शेप हैवी अ डेफिनेट बाउंड्री. जैसे हम जानते हैं कि शेप्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. कोई ट्राइंगल होता है, कोई रेक्टेंगल होता है, कोई सर्कल होता है, कोई सिलेंड्रिकल होता है. तो ये दिस इज द डेफिनेट शेप. और ये शेप जो होती है वो किस वजह से होती है? अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल. टाइटली पैक्ड होते हैं, पास बहुत ही नियर प्रेजेंट होते हैं. तो दिस इज द शेप. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी. Next is kinetic energy. Kinetic energy, students, means the particles are moving continuously. So motion के लिए जो energy है, this is the kinetic energy. Particles move कर रहे हैं, उस motion के लिए उनके पास जो energy है, it is the kinetic energy. It is the energy possessed by the particle of matter due to its motion. And काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा. पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा. डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम. डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एंड द फॉर्मूला इज ऑल्सो मास पर यूनिट वॉल्यूम. एंड डेंसिटी इज वेरी हाई इन सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन number 3, give reasons. First, a gas fills completely the vessels in which it's kept. As we learn, gas is a very intermolecular space and they have very less attraction. So when we fill in vessels, it is kept in a vessels completely. जिस भी vessels में गैस को fill किया जाता है वो उसमें अपनी shape take कर लेते हैं. The force of attraction between particle of gas is negligible. Because of this particle of gas move in all direction, thus a gas fill the vessels completely in which it kept. Again same answer. A gas exerts pressure on the wall of the container due to the very less attraction. It exerts a pressure in wall of container. Particle of gas move randomly in all direction at high speed. As a result, the particles hit each other
other and also hit the wall of the container with a force, therefore gas exerts pressure on the wall. जब किसी वेसल्स के अंदर इनको फिल किया जाता है तो ये वॉल पे कलेक्ट होके प्रेशर एक्सर्ट्स करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. वुडन टेबल सॉलिड इसलिए कहलाता है बिकॉज इट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी फिक्स्ड, दे आर द रिजिड. So a wooden table has fixed shape and fixed volume, which are the main characteristic of solid. Thus a wooden table should be called a solid. Now next question is, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. मीन्स हम अपने हाथ को एयर में इजीली मूव कर सकते हैं, बट सॉलिड ब्लॉक को मूव करने के लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है. सेम आंसर, एयर हैज़ ए इंटरमोलिकुलर स्पेस, so we can easily move our hand in air, but in a solid they are tightly packed, so we cannot move our hand in a solid. We need a karate expert. So particles of air have a large space between them. On the other hand, wood little space. So between its particle also it rigid. For the reason we can easily move our hands in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert, right. Question number 4. Liquid generally have lower density. We know that the solid have high density and liquid have less density comparison to solid. But you must have observed that ice float on water. Find out why. लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, फिर भी आइस वाटर में कैसे फ्लोट करता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आइस जो है एक एक्सेप्शन है. आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, इसीलिए वो वाटर पे फ्लोट कर पा रहा है. आइस में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है तो इसकी वॉल्यूम हाई हो जाता है, और वॉल्यूम हाई होने की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है वाटर से, और जिसकी डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है वो वाटर पे फ्लोट करता है. सो आंसर इज ice which is solid has vacant space. We can see this the space with vacant space between water molecules, thus making ice lighter than water. Thus ice floats on water. ice की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है, इसी वजह से वो वाटर पे फ्लोट करता है, राइट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.